जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप कोई भी क्लास में हैं, 11th 12th BSc BCA या कोई भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, आज हम आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 8। आपने उम्मीद करते हैं आपने मैट्रिक्स के सातों लेक्चर बड़े अच्छे से देखे होंगे। ठीक, अब हम आज बढ़ते हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 8। देखिए, लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताया था, उसके क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, अब उसके आगे क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। देखिए, क्वेश्चन है इफ a की पावर t, इफ a की पावर t, ठीक, इज इक्वल टू 3 - 1 0 4 2 4, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू -1 1 2 2 1 3। आपसे कह रहा है फाइंड a की पावर t माइनस b की पावर t, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। a की पावर t माइनस b की पावर t, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देख, a की पावर t की वैल्यू ये दे रहा है, b की वैल्यू ये दे रहा है, तो a की पावर ट्रांसपोज माइनस b की पावर ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू दे रहा है आपको, तो a की पावर t, a का ट्रांसपोज, ठीक। रो के एलिमेंट कॉलम बनाइए, ये हो जाएगा 3 4, ठीक, ये हो जाएगा -1 2 0 4, ठीक, एंड b की पावर t की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। इसके रो के एलिमेंट कॉलम बनाइए, -1 2, a की पावर t की वैल्यू दे रहा, सॉरी, a की पावर t की वैल्यू दे रहा था, रुक जाइए एक मिनट। a की पावर t की वैल्यू है आपको गिवन है 3 - 1 0 4 2 4, ठीक, बात समझ गए। आगे निकालना है एंड b की पावर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो के एलिमेंट कॉलम -1 2 1 1 2 3। आपसे कह रहा है फाइंड a की पावर t माइनस b की पावर t, इसकी वैल्यू बताना। तो कैसे बता पाएंगे, तो इम्प्लाइज दैट a की पावर t माइनस b की पावर t, ठीक, a की पावर t माइनस b की पावर t वैल्यू कैसे बता पाएंगे। 3 - 1 0 4 2 4, ठीक है, 4 2 4, माइनस b की पावर t की वैल्यू -1 2 1 1 2 3। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। a की पावर t माइनस b की पावर t, ठीक, 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 4 -1, ठीक, ये क्या हो जाएगा -1 -2 और ये हो जाएगा 2 -2, ठीक है, ये हो जाएगा 0 -1, ठीक, ये क्या हो जाएगा 4 -3। तो ये कितना हो जाएगा भाई, a की पावर t माइनस b की पावर t इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, -1 -2 ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा, ठीक, 0 - 1 -1 आ जाएगा, ठीक,
4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 - 2 0 आ जाएगा। 4 - 3 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात समझ गए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। साइन अल्फा और ये कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है। देन वेरीफाई डेट, देन वेरीफाई दैट, देन वेरीफाई डेट, देन वेरीफाई डेट ए की पावर टी माइनस ए इज इक्वल टू I2। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए किस तरीके से करेंगे। तो ए की वैल्यू दे रहा है आपको कितना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा साइन अल्फा, ये आ जाएगा कितना, कॉस अल्फा, ठीक है। बस समझ गए। अब आपको क्या निकालना है, ए की पावर टी की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ए की पावर टी, रो के एलिमेंट कॉलम बनाइए, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक। रो के एलिमेंट कॉलम बनाइए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा। ये इंटू है भाई बेटा, इंटू है यहाँ पर, है ना। मल्टीप्लाई कराओ, ए की पावर टी इंटू ए इज इक्वल टू, ए की पावर टी रखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए रखो, कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा। कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगा ए की पावर टी इंटू ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराओ, ये कॉलम उठाइए, इसके ऊपर ऐसे लिटा दीजिए, ठीक। मल्टीप्लाई करा रहे, कितना आ जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। इसे मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। कोई दिक्कत, दूसरी कॉलम उठाइए, दूसरी कॉलम उठाइए, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा बताएं, ए सॉरी, ए की पावर टी इंटू ए इज इक्वल टू, ठीक। ये कितना आ जाएगा भाई, वैल्यू रखिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक। इसे मल्टीप्लाई कराइए, ए की पावर टी की वैल्यू रखिए, ए की पावर टी की वैल्यू, ए की पावर टी की वैल्यू यहाँ माइनस ये ए की पावर टी की वैल्यू है, ए की वैल्यू रखा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा,
और कितना हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, बात समझ आ रही है? मल्टीप्लाई कराइए, पहला कॉलम उठाइए, इसके ऊपर ऐसे लिटा दीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा कॉस पर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई कराइए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये कितना जाएगा कॉस अल्फा। दूसरी कॉलम कितनी आ रही है भाई, दूसरी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो यह आ जाएगा भाई कितना साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये कितना आ जाएगा साइन अल्फा ब्रैकेट बंद। ठीक, दूसरा कितना आ जाए, मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और कितना हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ए की पावर टी इंटू ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये प्लस माइनस कट जाएगा 0, प्लस माइनस कट जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1। इसे क्या कह सकते हैं बताओ, इसे हम आई कह सकते हैं कि नहीं? ये प्रूव हो गया आपका। बात समझ गए? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे डालिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कराएं और उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है, इफ अ गिवन, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली बात क्या होना चाहिए, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी बात क्या होना चाहिए, दूसरी बात इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी बात क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। मतलब ए आई जे और ए जे आई के एलिमेंट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, देखो इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, सुनना मतलब इसको अगर इसका तरीका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, A12 का जो एलिमेंट होगा वो A21 के बराबर होगा, मतलब जो A12 की जगह लिखे ना वो A21 की जगह पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जो A12 की जगह लिख रहे हैं वो किसकी जगह लिखेंगे, A21 की जगह, और जो A13 की जगह लिखेंगे वो किसकी जगह, A31 की जगह, और जो A23 की जगह वो किसकी जगह, A32 की जगह। ठीक, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, देखो जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक, A31 A32 A33, ये एलिमेंट है ना। ठीक, हमने क्या बोला, जो A11 की जगह होगा तो कैपिटल ए जगह, A11 A12 A22 A33, इनका एलिमेंट चेंज कर दो, देखो क्या हो जाएगा बताओ, सुनना, यहाँ पर रखा हमने A, यहाँ पर रखा हमने B, यहाँ रखा हमने C। ठीक, बात समझ गए, मतलब A11 A22 A33 ये एलिमेंट चेंज कर दीजिए। बाकी अब जो A12 की जगह रखना वो A21 की जगह, A12 की जगह क्या रखा हमने, जैसे मान लो रखा 1, तो A21 की जगह भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, A13 की जगह रखा हमने जैसे -2,
A31 की जगह क्या हो जाएगा -2, और A23 की जगह रखा हमने 3, तो A32 की जगह पे A32 कहाँ प्लेस है ये, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3। अब इसका ट्रांसपोज करा के देखिए, इसका ट्रांसपोज कराइए, A ट्रांसपोज कराइए रो के एलिमेंट कॉलम में A1 -2 1 B3, ठीक, -2 3 और ये कितना हो जाएगा C। बताइए A का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये वही चीज़ लिखा है कि नहीं, A1 -2 1 B3 -2 3 C, तो ये वही चीज़ एलिमेंट, उसकी जगह हम कर सकते हैं A। ठीक, ये लॉजिक है लिखने का, एग्जाम्पल लिखने का तरीका है, लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल लिखने का तरीका है, लॉजिक है। मतलब जो A12 की जगह रखना वही A21 की जगह, जो A13 की जगह रखना वही A31 की जगह, जो A23 की जगह रखना वही A32 की जगह। एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू, ठीक, A11, अब 2 + 2 का A12 A21 A22, ठीक, ये दिया गया है। तो भाई मेरे बात सुनिएगा, अब रखो भाई वैल्यू, ये वाले एलिमेंट खाली चेंज कर देना, ये वाले एलिमेंट। बताओ यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं हम x, और यहाँ पर क्या लिखे हैं हम y, x लिखा और y लिखा, ठीक, क्या लिख रहे हैं हम, x लिख रहे हैं और y लिख रहे हैं। तो जो A12 की जगह रखना वही A21 की जगह है। यहाँ पर अगर रखा हमने -2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -2। अब इसका ट्रांसपोज कराइए, ट्रांसपोज का मतलब रो के एलिमेंट कॉलम में x -2, रो के एलिमेंट कॉलम में -2 y, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा A डैश इक्वल टू, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है A, ये देखो, इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह। हिंदी में अगर नाम जानना चाहते हैं, हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हिंड डालें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हिंड डालिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंड डालिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हिंड डालना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहली बात क्या होनी चाहिए, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली बात, ठीक, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात क्या होना चाहिए, दूसरी बात क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, किसके इक्वल हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो भाई जैसे मान लो Aij इक्वल होगा माइनस का AJI, भाई चाहे माइनस इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, किसी एक तरफ, ये फार्मूला है, ये लॉजिक है, इसे क्या कहते हैं, ये लॉजिक है, फार्मूला है। मतलब जो Aij के एलिमेंट होगा वो माइनस का AJI इक्वल होगा। अब जैसे मान लो जो A12 का एलिमेंट होगा, A12 I J इक्वल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, I डज नॉट इक्वल टू J। जो A12 का एलिमेंट होगा वो माइनस का किसके इक्वल हो जाएगा, A21, मतलब A12 की जगह जो रखना चाहिए, A12 की जगह 2 रखा, A21 क्या हो जाएगा भाई, A21 की जगह से रखा 2, A12 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। और दूसरा है A13 की जगह जो आएगा वो किसकी जगह आ जाए, -A31, चाहे माइनस इधर लगा दो चाहे इधर, कहीं एक लगा दो। अच्छा जो A23 की जगह होगा, A23 वो किसकी जगह होगा, माइनस का A32 की जगह। और इसमें एक बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज 0, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज 0, प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो जाएगा, 0 होगा। बात समझ गए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई, तो एग्जाम्पल देखते हैं भाई, इफ
ए इज इक्वल टू भाई कितना आ जाएगा, जैसे मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A13, A13, A23, A31, A32 और ये A33। बात समझ गए? ऐसे लिखते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो A इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो 0 0 0। अब जैसे मान लो A12 की वैल्यू हमने रखी, चाहे ये रखो चाहे कोई भी एक रखो, A12 की वैल्यू जैसे हमने ली क्या, जैसे ले ली हमने -2। ठीक, A12 की जगह -2 ले लिया, तो यहाँ -2 रखोगे इस जगह पे, तो -2 और ये -81, माइनस कट जाएगा, 81 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना भाई। अगर A12 की वैल्यू आपने रखी यहाँ पर -2 रखी, -2 कब होगा, जब A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2। बात समझ गए? A31 की जगह रखी हमने, A31 की जगह रखी हमने -3 रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A13 की जगह क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक, A23 की जगह रखा हमने 4, A23 की जगह रखा 4, A23 की जगह रखा 4 बराबर -A32, तो माइनस का ये माइनस उठ के इधर आ जाए, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, -4 A32 कितना आ जाए, -4 A32 आ जाएगा -4, ये आ गया। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए का ट्रांसपोज निकाल लें, तो रो के एलिमेंट कॉलम में 0 -2 3। ठीक है भाई, रो के एलिमेंट कॉलम में 2 0 4, रो के एलिमेंट कॉलम में -3 -4 और ये 0। ठीक, मल्टीप्लाई माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो माइनस का A डैश कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 0 -2 ये कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, बात समझ गए? माइनस का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 0। ठीक, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 4, माइनस का मल्टीप्लाई करें -3 -4 और कितना जाएगा, 0, ये आ जाएगा माइनस का A डैश। बताओ किसके इक्वल है, A के इक्वल है कि नहीं, बोलो। ये हो गया आपका इसकी मैट्रिक्स। बात समझ में आई भाई? उम्मीद करते अच्छे समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें तो ये फार्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट विल बी 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक थ्योरम है, क्वेश्चन है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन पहला
ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। दूसरा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। कह रहा है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए की पावर ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करेंगे देखो, पहला क्वेश्चन, पहला क्या कह रहा है आपको, गिवन क्या चीज कह रहा है, गिवन क्या कह रहा है, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। ठीक। तो ए की पावर पहला है ए प्लस ए की पावर ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। भाई सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है जब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, ए के। ट्रांसपोज लगा दो या डैश लगा दो, बात इक्वल है। ट्रांसपोज लगा दो डैश लगा दो, बात इक्वल है। तो इसका मतलब ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर किसके आ जाए, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज बराबर किसके आ जाए, ए के। बोलो कोई दिक्कत, ए का ट्रांसपोज बराबर किसके इक्वल आ जाए, ए के। ए का ट्रांसपोज बराबर ए के, ये प्रूफ करना है। तो एलएचएस पार्ट लेके चलें। ए प्लस ए का ट्रांसपोज की होल पावर ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज प्लस, अच्छा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए के बराबर आ जाए कि नहीं, बोलिए। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के। ठीक। दूसरा क्या प्रूफ करना है, रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट प्रूफ करना है आपको। दूसरा रिजल्ट क्या प्रूफ करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब माइनस का ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब माइनस का ए ट्रांसपोज बराबर किसके इक्वल आ जाए, ए के ना। तो माइनस का ए ट्रांसपोज, माइनस का ए ट्रांसपोज, ये पूरा ए ले लिए, ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज बराबर किसके इक्वल आ जाए, ए के। ए का मतलब टी हट जाए, ये आ जाए, ये प्रूफ करना। ठीक। तो एलएचएस पार्ट लेके चलो। माइनस का ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू का होल ट्रांसपोज, माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर माइनस का ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। ठीक। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाए प्लस का, तो पहले प्लस आई लिख दो तो क्या आ जाएगा बताओ। इसको माइनस का ए ट्रांसपोज प्लस ए लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखो वही दिख रहा है कि नहीं, ये प्रूव हो गया। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगला प्रूवमेंट देखिए। देखिए अगला प्रूवमेंट, एक थ्योरम है, क्वेश्चन है
प्रूव दैट every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल होती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, तो सॉल्यूशन देखिए। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक, ए क्या ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए का जो सम होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। तो करेंगे कैसे, ए को तोड़ सकते हैं हाफ ए प्लस हाफ ए में। बताइए, ए को हाफ ए प्लस हाफ ए में तोड़ सकते हैं ना। तो ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस हाफ ए। आपने क्या कर दिया, हाफ ए डैश ऐड कर दिया, हाफ ए डैश सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर रहा हमने, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग बाई हाफ ए डैश। हाफ ए डैश ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है भाई, मतलब हमने क्या किया, हाफ ए डैश ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पर। देखो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हाफ ए, इसको हाफ ए डैश एक साथ कर लो, एक साथ कर लिया, प्लस ये दोनों एक साथ कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, इनको एक साथ कर लिए। ठीक, ए इज इक्वल टू हाफ कॉमन कर लिए, कितना आ जाएगा, ए प्लस ए डैश, हाफ कॉमन कर लिया, ए माइनस ए डैश। ठीक, इसको ले लिया आपने, इसको क्या ले लिया पी, और प्लस इसको क्या ले लिया आपने क्यू। ठीक, अब आपका एम क्या है, एम क्या है, पी को सिमेट्रिक दिखाना है। पी को क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, पी सिमेट्रिक कब होगा, जब पी डैश बराबर पी हो जाए, पी को सिमेट्रिक प्रूफ कराना है। ठीक, और क्यू को क्या प्रूफ कराना है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब माइनस का क्यू डैश बराबर क्या आ जाए, क्यू, माइनस क्यू डैश बराबर क्यू आ जाए। ठीक, बात समझ गए भाई। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो वी टेक, आपने क्या ले लिया, वी टेक पी बराबर हाफ ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश ले लिया। ठीक, आपने क्या किया, ट्रेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में ट्रांसपोज लेने पर, तो P का ट्रांसपोज बराबर हाफ A प्लस A का होल ट्रांसपोज। ठीक,
भाई अगर पी डैश बराबर पी आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, पी डैश इक्वल टू कांस्टेंट का ट्रांसपोज होता नहीं भाई, कांस्टेंट का ट्रांसपोज वही रहेगा, ये क्या आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक। तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में ए ट्रांसपोज और ये कितना हो जाएगा भाई ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक। तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में A का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, P का ट्रांसपोज कितने इक्वल हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ आपका P तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब P जो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, P जो हो गया वो क्या हो गया, P जो हो गया वो क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब वी टेक क्यों को लो, वी टेक क्यों को लिए लिए हमने, ठीक। वी टेक आपने क्या ले लिया, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, किस तरीके से करेंगे, तो टेकिंग ट्रांसपोज कर दिया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ट्रांसपोज करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई ये। क्यों का ट्रांसपोज बराबर हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक। ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो क्यों का ट्रांसपोज इक्वल टू कांस्टेंट का ट्रांसपोज, कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। माइनस कॉमन कर लीजिए या मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, माइनस साइन मल्टीप्लाई करना, तो माइनस का क्यू डैश माइनस का 1/2 ब्रैकेट में ए डैश माइनस ए, तो 1/2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा ए डैश, ये माइनस का आ जाएगा ए डैश और ये प्लस ए आ जाएगा, तो माइनस का क्यू डैश इक्वल टू 1/2 सो हम लिख सकते हैं ए माइनस ए का डैश। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ कि नहीं, माइनस का क्यू डैश, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, हेंस द गिवन, ऊपर लिखेंगे आंसर, इधर का रफ कर रहे हैं, हेंस द गिवन, ये थ्योरम बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, आई है थ्योरम कई बार, तो क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन, लिखेंगे क्या, हेंस द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, हेंस द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, हेंस द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ, हेंस द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक।
अगला क्वेश्चन लिखें। ये आपका मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा बस कसर बची हुई है। वो कहावत नहीं है, पूरी तहरी पक गई बस दम आना बाकी रह गया, वही चीज़ हाल इसमें भी है। ठीक है, अब छोटे छोटे थ्योरम लिखिए। एक इसी पर बेस क्वेश्चन देखिए आता है, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 4 2 2 5 4, और ये आ जाएगा 3 3 5 एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3 4 2 2 5 4 3 3 5। सो करेंगे क्वेश्चन कैसे, देखिए ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन की करेंगे, किस तरीके से करेंगे। जैसे थ्योरम प्रूव करा है वैसे बिल्कुल सेम, ए इज इक्वल टू हाफ ए डैश हाफ ए प्लस हाफ ए। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाई हाफ ए डैश, हाफ ए डैश ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए, हाफ ए डैश ऐड कर दीजिए, हाफ ए डैश क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बात समझ गए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, भाई इनको और इनको एक साथ ले लीजिए, ए प्लस ए डैश प्लस इन दोनों साथ ले लो, क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन कर लो, ए माइनस ए डैश। ठीक, बस जो लिखा बस वही चीज़ निकालना आपको। अच्छा बताओ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो के एलिमेंट कॉलम में 3 2 3 4 5 3 2 4 5। ठीक, बात समझ गए। तो कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में पहले ए रखो, ए की वैल्यू 3 4 2 2 5 4। ठीक, 3 और ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस ए डैश रखिए, ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डैश की वैल्यू 3 2 3 4 5 3 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट बंद प्लस मेन ब्रैकेट बंद। ठीक, बात समझ गए। प्लस आगे लिखो 1/2 ब्रैकेट में। ठीक, ए लिखिए, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू लिखिए, ये हो जाएगा 3 4 2 3 4 2 2 5 4 3 और ये कितना जाएगा, 5। ठीक, माइनस ब्रैकेट में ए डैश की वैल्यू 3 2 3 4 5 3 2 4 5 ब्रैकेट बंद, और ये कितना हो जाएगा इससे। ठीक,
अब इनको सॉल्विंग कर दीजिए, बस जो लिखा बस वही निकालना आपको। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 2 + 4 6, 3 + 2 6, 4 + 2 6, ठीक, 5 + 5 10, ठीक, 3 + 4 12, 2 + 3 6, 4 + 3 7 और 5 + 5 10, ठीक, प्लस 1/2 ब्रैकेट में, ठीक, माइनस क्या 3 - 3 0, 2 - 4 -2, 3 - 2 1, 4 - 2 1, 5 - 5 0, 3 - 4 -1, 2 - 3 -1, 4 - 3 1, 5 - 5 0 ब्रैकेट 1, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 6 = 12, ठीक, 2 3 = 6, ठीक, ये कितना आ जाएगा 7/2 और ये 5 प्लस 2 से डिवाइड करा 0 1/2 -1/2 -1 0 1/2 1/2 -1/2 0, ठीक, कोई दिक्कत भाई 3 और 2 5 है, 3 + 2 यहाँ पर 5 होगा, सॉरी यहाँ 5 होगा, और 4 + 3 7 है यहाँ पर, सॉरी 7, ठीक, और डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 2 + 3 यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करा देगा, डिवाइड कराओगे 3 कितना आ जाएगा 5/, डिवाइड करो 3 5 और ये कितना आ जाएगा 7/2, ठीक, डिवाइड कराओगे कितना 5/2 7/2 और 5, ठीक। अब इसका अगर ट्रांसपोज लगाओगे ना तो ये आ गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई। एक जगह कुछ 2 - 4 3 - 3 0, 2 - 4 -2, 3 - 2 1, ठीक, 4 - 2 यहाँ पर 2 होगा, सॉरी 1 लिख दिया हमने भाई, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड कराओगे 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात समझ गए। तो ये आपको कह रहा है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में आपको चेंज करना है, ठीक। अगर इन दोनों ऐड करोगे तो वही चीज बन जाएगा, देखो 3 + 0 3, 3 - 1 2, ऐड लेकिन करना नहीं 5/2 + 1/2 6/2 यानी कि 3, और 3 + 1 4, 5 + 0 5 आ जाएगा, 7/2 - 1/2 6/2 यानी कि 3, ठीक, 5/2 - 1/2 4/2 यानी कि 2, 7/2 + 1/2 8/2 8/2 यानी कि 4, और 5 + 0, ये क्रॉस चेकिंग होता है, इन दोनों सम कराओगे तो ए के बराबर आएगा, ये क्रॉस चेकिंग होता है, बात समझ गए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला थ्योरम में छोटे छोटे थ्योरमें हैं, उनको प्रूफ कर दें तो भाई आपका ये बिल्कुल समाप्ति पर है, ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया आपका, समाप्ति पर है, बिल्कुल फिनिश हो गया आपका। देखिए भाई कैसे करेंगे, थ्योरम है, छोटे छोटे थ्योरम देख लीजिए।
देखिए क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, symmetric matrices, then show that AB is symmetric. AB is symmetric if यानी कि मतलब यदि, केवल यदि, if and only if AB is equal to BA, that is A and B are commute. A and B are कैसा होगा? कम्यूट होगा। कम्यूट का मतलब जानते हैं क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूट का मतलब, ठीक है भाई। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन क्या है भाई आपको? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो इसका मतलब ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आगे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? ए बी बराबर बी है, प्रूफ करना है ए बी इज सिमेट्रिक। आगे प्रूफ करना है ए बी इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है? ए बी का होल डैश बराबर ए बी। भाई सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ए डैश बराबर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे प्रूफ करना है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। कब प्रूफ करना है? प्रूफ कब करना है? व्हेन ए बी बराबर बी है, मतलब ए एंड बी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। व्हेन ए बी बराबर बी है, व्हेन ए बी बराबर बी है, कम्यूट हो, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, तो आपको ए बी सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो ए बी सिमेट्रिक कब होगा? जब ए का डैश बराबर क्या हो जाए? ए का डैश बराबर ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही तो होता है ना, ए का डैश बराबर ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ए बी का होल डैश बराबर कितना हो जाएगा? बी डैश ए डैश। बी डैश की वैल्यू कितनी है भाई? बी। ए डैश की वैल्यू कितनी है? ए, ठीक। और बी ए की जगह में ए बी लिख सकते हैं। ए बी का होल डैश बराबर क्या आ जाएगा? ए बी। प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के तरीके। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है? शो डैट द मैट्रिक्स, शो डैट द मैट्रिक्स बी की पावर टी ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक।
मतलब क्या कहने का मतलब है, ध्यान सुनिएगा भाई। आपको प्रूफ करना है बी की पावर टी ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक, बी की पावर टी ए बी जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। देखो पहला इसमें केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट क्या है, बी की पावर टी ए बी को आपको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक, और सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ठीक कब होगा, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, मतलब जब ए डैश बराबर ए होगा तब ये सिमेट्रिक होगा, मतलब ए की पावर टी बराबर ए होगा। तो भाई आपको एम क्या है, पहला केस एम क्या है, बी की पावर टी ए बी सिमेट्री दिखाना है, इसका मतलब होल ट्रांसपोज भाई ए की पावर टी, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ए की पावर टी बराबर ए होता है, सिमेट्री की होता है। तो बी की पावर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, वही का मतलब ये ऊपर वाला टी हट जाएगा, ऊपर वाला टी हट जाएगा। ठीक, तो एलएचएस पार्ट लेके चलें, एलएचएस पार्ट। तो बी की पावर टी ए बी की होल पावर टी इज इक्वल टू, भाई पहले बाद वाले का फिर उसके पहले वाले उसके पहले वाला, तो बी की पावर टी ए की पावर टी और बी की पावर टी का होल टी। भाई ट्रांसपोज कराना का मल्टीप्लाई, पहले बाद वाले का फिर उससे पहले बाद वाले का फिर उससे पहले का फिर उसके पहले का। ठीक, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है। तो भाई मेरे बी की पावर टी, ए की पावर टी की जगह पे क्या रखोगे, ए, बी की पावर टी की जगह पे बी, ये हो जाएगा। प्रूव हो गया कि नहीं। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड क्या कह रहा है, बी की पावर टी ए बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, कब होगा, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब एम क्या है हमारा, एम बी की पावर टी ए बी भाई स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, माइनस का ए की पावर टी बराबर कितना हो जाएगा, ए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो भाई आपको क्या प्रूव करना है, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब माइनस का ए ट्रांसपोज बराबर ए, तो माइनस का ए ट्रांसपोज बराबर किसके इक्वल आ जाए, ए के मतलब बी की पावर टी ए बी, माइनस का ए ट्रांसपोज बराबर ए आ जाए। ठीक, तो एलएचएस पार्ट लेके चल रहे हम, एलएचएस पार्ट तो कैसे करेंगे, माइनस का बी ट्रांसपोज ए बी की होल पावर टी इज इक्वल टू, नीचे कर रहे हैं। ठीक, तो माइनस बाहर लगा रहेगा, आपको ये प्रूव करना है, पहले बाद वाले का ट्रांसपोज बी की पावर टी, फिर उसके पहले वाले का ट्रांसपोज ए की पावर टी, फिर बी की पावर टी की होल पावर कितना हो जाएगा, टी। ठीक, बात समझ गए। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस बी की पावर टी, भाई ए की पावर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर टी की वैल्यू, ए की पावर टी की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लोगे, ए की पावर टी की वैल्यू यहाँ से निकालो तो ये माइनस किधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ए, और बी की पावर टी की वैल्यू बी आ जाएगा कि नहीं, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी की पावर टी ए बी। देखिए ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, तो इतना आज हमने आपको पढ़ाया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए कल इसका लेक्चर कंप्लीट हो गया है, कल से हम आपका चालू करेंगे अब नए लेक्चर से, नया टॉपिक अब हम चालू करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। ठीक, ये हमने सारे लेक्चरों में आपको ये कंप्लीट करा दिया। ठीक,
तो मैट्रिक्स अगर कंप्लीट हो गया, अब आपका चालू होना है डिटर्मिनेंट्स। तो अगर आपको बेहतर लाभ उठाना है, बेहतर ही पढ़ाई करनी है, तो इस मेरे चैनल पे बने रहिए। आप देखेंगे, विश्वास मानेंगे, इसमें इतनी अच्छी से अच्छी क्लासेस चलेंगी कि आप उस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम आपको मिलते हैं नए क्लास में, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।